मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर एक बहस चल रही थी, जिस पर आज प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव एनडीए की ओर से कांग्रेस ने रखा था और इस पर 3 दिन से बहस चली थी। आज तीसरे दिन प्रधानमंत्री ने जो प्रस्ताव रखा गया था उसके समक्ष अपना भाषण रखा और जवाब दिया। मुद्दा मणिपुर का था, जिस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे सवाल रखे गए थे और उस पर तकरीबन 30 से 40 मिनट प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट पे बोला। लेकिन जिस समय वो इस विषय पे बात कर रहे थे, उस समय पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया था। यानी जो प्रस्ताव लेके आए थे और जो प्रधानमंत्री का मौन तोड़ना चाहते थे, वो उसको सुनने के लिए वहां नहीं थे। उससे पहले ही वो सदन छोड़ के चले गए। लेकिन उनका भाषण कंटिन्यू था। कहीं ना कहीं टीवी के जरिए या यूट्यूब चैनलों के जरिए उन्होंने ज़रूर सुना होगा। ये बड़ी विडंबना की बात है कि जब आप मौन तोड़ने के लिए प्रस्ताव लेके आए थे, तो आपको वहाँ सुनना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे में मणिपुर पर, पूरे पूर्वोत्तर पर और तमाम विषयों पर बातचीत की। क्योंकि ये विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव, जिस पर फिर ओपन डिबेट होती है और उन्होंने बहुत सारे विषयों पे अपनी बात रखी और फिर इतिहास की भी बहुत सारी बातें रखी कि नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बनी क्यों है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसको क्या गेन हुआ, किसको क्या फ़ायदा हुआ, इसी पे चर्चा होगी। और 2024 के लिए पिच बन रही है कि नहीं। और साथ ही उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 2028 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आइएगा, क्योंकि तीसरी बार भी हम जीत के सरकार बनाएंगे। बातचीत इसी पे होगी। हमारे साथ जो मेहमान मैं परिचय करा देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम है, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोने जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सत्येंद्र के फाउंडर आशुतोष और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, सुनने के लिए क्यों नहीं रुके आप लोग? वो मणिपुर की बात सुना रहे थे या कांग्रेस को सुना रहे थे? नहीं, आपने सुना। वो तो पिछले 12 साल से, जब से वो नेशनल सीन पर आए 2013-14 से, उन्होंने कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया। जब मणिपुर की बात हुई, फिर भी कांग्रेस को गाली देना, गलत तथ्य बयान करना। देश के प्रधानमंत्री है। कौन सा गलत तथ्य? एक गलत तथ्य उन्होंने ये बोला, ऑपरेशन जेरी को नहीं पता है उन्होंने बोला बम्बार्डिंग हुआ मिजोरम में। ऑपरेशन जेरी को ये चला गया था तब पाकिस्तान था और मिजोरम को। सुनिए, अभी मैं सुना रहा हूं तो सुनिए। नहीं, मेरे प्रश्न सुनिए, तब प्रश्न सुन के सुनाएंगे ना आप। ये बात आपने कब सुनी? क्या सदन में सुनी ये बात आपने? हाँ। कौन था सदन में? आप से मतलब कांग्रेस का वहां कौन था सदन में? मुझे एक बात बताइए नीरज जी, चलो मैं आपको सवाल पूछता हूँ। क्या बात की उन्होंने? क्या मणिपुर में बात की, बताइए मुझे। आपको जवाब देना। आप सदन में थे ही नहीं। कांग्रेस नहीं, मुझे बात बताइए। उन्होंने करीब 2.5-3 घंटा बात की नीरज जी। 2.5-3 घंटे की बात में 2.5-3 घंटे में उन्होंने जो बोला उसको सुना आपने पूरा? सवाल ये है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना। 2.5-3 घंटे के बात में जब सदन में मणिपुर हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के नेताओं को गाली देना, इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को गाली देना,
इसके अलावा कुछ नहीं किया, तब उठ के गए। तब उन्हें पता चला कि गलती तो सारी देश के सामने ओपन हो रही है, अपनी पोल खुल रही है। उसके बाद उन्होंने जो मणिपुर पे बात की, वो मणिपुर पे उन्होंने बताया कि उस मणिपुर का मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह क्या कर, एक मिनट, मणिपुर का बीरेंद्र सिंह क्या कर रहा था। उन्होंने गौरव गोगोई ने जो 3 सवाल खड़े किए थे कि 78 दिन तक, सुनिए एक मिनट, 78 दिन तक शांत क्यों थे, उसका सवाल दिए, जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि देश, सुनिए मेरी बात, मुझे 3 सवाल रखने दीजिए, फिर आप रखिए। बीरेंद्र सिंह के जो मुख्यमंत्री है, उनके आवाज से फोन जाता है ड्रग लॉर्ड को बचाने के लिए, ड्रग का अड्डा बना हुआ है सीएम का घर, उसके ऊपर उन्होंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा, 78 दिन तक आप क्यों शांत थे? वो वीडियो आया, कहते हैं कि वो वीडियो संसद के पहले दिन ही क्यों आया? अरे आप क्या कर रहे थे? तीसरा सवाल, आपका इंटेलिजेंस क्या था? और आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? इसका जवाब ये देते हैं कि 356 लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर मणिपुर और असम राइफल्स में एफआईआर की बात क्यों आती है? ये बात तो जवाब नहीं दिया ना। ये बात गृह मंत्री ने की। अब सुनिए आप, ध्यान सुनिए आप, गौरव गोगोई जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, आपने एक बात नहीं कहने दी मुझे, उन्होंने क्या गलत तथ्य बताया वो नहीं बताने दिया आपने मुझे। मैंने इसलिए रोका आपको क्योंकि आप अतुल लोने जी बैठ के टीवी डिबेट सुन रहे हैं, जिनको सुनना था वो नहीं था। अब सुनिए, ध्यान सुनिए आप, क्योंकि ये डिबेट देश तो देख रहा है। गौरव गोगोई जी ने प्रस्ताव रखा, ठीक है, उसके बाद 3 दिन से बहस चल रही थी, आज प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे थे। उसके बाद वो चले गए उठ के, लोकसभा अध्यक्ष ने गौरव गोगोई का नाम लिया कि भाई अब आप इनसे जो भी आपको संतुष्टि नहीं सवाल पूछिए, लेकिन वहां कोई था ही नहीं सदन में, इसीलिए आपने बुलाया था ना उनको। जो 3 सवाल, नहीं सुनिए ना पहले, अतुल लोने जो 3 सवाल मुझसे बैठ के यहाँ पूछ रहे हैं या टीवी पे पूछ रहे हैं, ये गौरव गोगोई को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था वहां पे। क्यों गए उठ के? ऐसा है, प्रधानमंत्री बोलने के बाद कोई और बोलता है, ऐसा जनरली होता है। जिसने प्रस्ताव रखा, सुनिए, जिसने प्रस्ताव रखा वो बोलता है ना। सुनिए एक बात सुनिए मेरी। जब प्रधानमंत्री इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने गांधी परिवार को कोसने के अलावा, सुनिए, मैंने सुन लिया, मेरी बात सुनिए, 2.5-3 घंटे का उन्होंने भाषण दिया। वो प्रधानमंत्री को कुछ भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। 2.5-3 घंटे का भाषण दिया, सिर्फ गाली गलोच, प्रधानमंत्रियों को, पुराने प्रधानमंत्रियों को गलत बताना, कांग्रेस के बारे में, सुनिए, यही बात उन्होंने इसके पहले कई बार की है। हाँ, एक बार फिर की उन्होंने। क्या मतलब रह जाता है? मतलब रह जाता है ना। नहीं, क्या मतलब बता दो क्या रह जाता है? क्या मतलब ये रह जाता है कि जब आप जो बात यहां कह रहे हैं ना, ये बात संसद के अंदर गौरव गोगोई को जब उनसे कहा गया था, ये संसदीय परंपरा आप समझ लीजिए, आपको मालूम है, आप जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव रखता है उसको ये मौका दिया जाता है कि आपको जो जवाब मिला है, जिस प्रधानमंत्री को जवाब देना ही नहीं है। अरे तो क्यों नहीं थे वहां पे? अरे जवाब लेने वाला नहीं था भाई, मुझे बताइए, जवाब लेने वाला क्यों गया? बात बताइए। प्रधानमंत्री है, सारा ब्रीफिंग होता है प्रधानमंत्री जी को, सुनिए, फिर वही बात नहीं, बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी को सारा ब्रीफिंग होता है, प्रधानमंत्री जी ने। अतुल जी, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे, जिसको पूछना है आपको संसद के अंदर रहना पड़ेगा। एक 5 सेकंड का तो मुझे प्रश्न उठाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी 3 घंटा बात किए, 3 घंटे बात करते समय उन्होंने मणिपुर पर क्या बताया, मुझे ये बताइए, सब्सटेंशियल क्या बताया? ये बात गौरव गोगोई बताए ना। नहीं, ऐसा है कि प्रधानमंत्री को बात बताना ही नहीं था। जब तक हम बैठे थे, गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, ठीक है, और गलत बयानी की। सुनिए, मैं बताऊं गलत बयानी? नहीं, गलत बयानी आप, मैं तो बताता हूं ना, मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। ये बहुत बड़ा आप लोगों का एक फेल्योर है। 8-8 हजार करोड़ के प्लेन में खुद घूमते और लोगों को कहते हैं, ठीक है, शीश महल की बात कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, हवाई प्लेन में बिठाया। आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत थी, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मान लीजिए 2 घंटा बोले और आप ये कह सकते हैं कि जब तक हम बैठे थे तब तक नहीं बोले, ये कह रहे हैं ना, और जब आप चले गए तब बोलने की। आपको ये बात कह रहा हूं, हम कहते पूरी रात बोलते क्या वो? मैं क्या बता रहा हूं, ये पूरी रात भी बोलते तो आप बैठ के सुनते आप और फिर उनसे सवाल पूछते। मुझे एक बात बताइए कि संसद है देश की, आपको प्रधानमंत्री है, सवाल प्रधानमंत्री से ही पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, राइट, बराबर है। लेकिन अगर कंटिन्यू आप, सुनिए, कंटिन्यू आप इतिहास में रहोगे, कंटिन्यू आप गलत तथ्य बयानी करोगे और गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं किया, कांग्रेस को बारे में गुड़ गोबर जैसा शब्द जो है इस देश का प्रधानमंत्री संसद में इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने, सुनिए, उन्होंने अपने बयान में, हमने पूछना चाहिए, अरे देश को उन्होंने बयान देना चाहिए था कि मणिपुर में हमने क्या किया, मणिपुर में हम क्या करने वाले, 78 दिन क्यों शांत रहे, ये बताना चाहिए था। मैं जो कह रहा हूं उसको देश देख रहा है, और मैं नहीं कह रहा हूं ये, मैं भी देश को बता रहा हूं। हाँ, देश को आप ये बताइए, देश को आप ये बताइए कि गौरव गोगोई को रहना चाहिए था वहां पे, प्रधानमंत्री से काउंटर पूछना चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमको जिन्होंने चुन के भेजा है, हम जो विपक्ष है वो हमें गाली खाने के लिए नहीं भेजा है, वहां पर सवाल करने के लिए, जनता के सवाल करो ना। अरे तो गाली के सिवा क्या हुआ वहां पर? क्या बोला प्रधानमंत्री ने मणिपुर में, ये तो बताइए नीरज जी मुझे।
आपको सुनना चाहिए था ना वहां पे। सुने ना, हमने बाहर भी नहीं, बाहर क्यों सुने आप? सुना ना, प्रस्ताव बाहर लाए थे क्या? मैंने प्रस्ताव बाहर लाए थे, प्रस्ताव बाहर लाए थे। नहीं, आप बताइए क्या प्रस्ताव बाहर लाए थे, आप बताइए क्या बात? प्रस्ताव बाहर लाए थे, मैं क्यों बताऊं? मैं आपसे संसद के अंदर जब बोला जा रहा है तो क्यों नहीं सुना? आज हम यहाँ बैठे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको तटस्थता से बात करनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री ने क्या बात की, बताओ। मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं, बताइए। आप उस पर डिबेट करा रहे हैं। हम डिबेट इसलिए करा रहे हैं कि वहां जो था तो हम बता रहे हो सुनो, हम बता रहे हो सुनो, तो आप क्यों नहीं थे वहां पे? हम बता रहे हो सुनो, उन्होंने कहा मिजोरम और आसाम की पुलिस एक दूसरे के सीने पे बंदूक तान के खड़ी थी, उनके जमाने में क्यों नहीं बताया? सुनिए, उन्होंने क्यों नहीं बताया? ये सवाल क्यों नहीं बताया कि उनके राज्य मंत्री का घर जला दिया, क्यों नहीं बताया उन्होंने? ये पूछते वहां पे उनके लोगों ने कहा कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। वहां की गवर्नर कहती है ऑन एयर, एक चैनल पर, आपके ही एक चैनल पर कहती है वहां की गवर्नर, मुझसे ये दुख देखा जाता नहीं, लोग मुझे पूछते हैं ये कब खत्म होगी हिंसा। अतुल जी, ये सवाल जो आप यहाँ पत्रकार होते हो मुझसे पूछ रहे हैं ना, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, नहीं, आपके माध्यम से मैं जनता के सामने रख रहा हूं। मैं भी आपके माध्यम से गाली गलौज करने के अलावा कुछ नहीं किया। जनता से कह रहा हूं कि जब उनको सवाल पूछने का मौका दिया तो वो छोड़ के सदन भाग गए। नहीं, ये है फैक्ट, बिल्कुल नहीं, ये फैक्ट है। इस देश का प्रधानमंत्री गाली गलौज करने के अलावा कुछ नहीं किया, ये देश ने देखा है, कोई भागा नहीं। अभी रुकिए, अब रुक जाइए, अब आप गाली सुनने के लिए नहीं बैठेंगे वहां पर। अब आप सुनिए, जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए भाई इनका। देखिए, इनको करारा जवाब तो मिल चुका है। इनके पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें आपको खुद लग रहा है कि उठाए गए सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए भाई, अरे सुन लीजिए, अभी मैंने कुछ आपसे बीच में बोला नहीं। अतुल भाई, आपने बहुत कुछ बोला, मैंने चुप रहे सुना। आपका मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए आपका, अपने अपने समय बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज हमने पहले भी बोला था कि इसमें कोई डिफेंड करने की बात नहीं है। इसमें हमने चाहते थे हम चिंता करने स्पेसिफिक रूल 267, 176 उसमें घुमा दिया। हकीकत है कि लेटर भी लिखा आदरणीय गृह मंत्री जी ने। अगर आपकी मंशा होती, चिंता होती, मणिपुर तो डिस्कस करते। बाकी लोगों के स्टेटमेंट भी देख लीजिए, किस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने स्पीचेस दिए हैं। उनकी चिंता क्या मणिपुर थी? मणिपुर पे चिंता होती तो डिस्कस कर लेते आदरणीय गृह मंत्री जी के लेटर के बेसिस पे, जितने भी फ्लोर लीडर्स को दिया था और एलओपीज को, कि भाई समय की कोई सीमा नहीं है, जितना चाहिए डिस्कस कीजिए, लेकिन नहीं किया, डिसरप्ट किया पार्लियामेंट। आज जब सुनना था तो भाग गए छोड़ के, मैदान छोड़ के। हमको बताते मैदान छोड़ के भागेंगे, इसलिए कि इनका इतिहास खंगालना जरूरी था। जब इतिहास खंगाला तो दिख गया भाई कि इन लोगों ने क्या क्या इतिहास में गलतियां की हैं। आज हमें कोस रहे हैं। हकीकत है कि इन्होंने अपने कभी चिंता ही नहीं की। ये वो मणिपुर है जहां पर हर दिन ब्लॉकेड रहता था, हर दिन कुछ ना कुछ वायलेंस होता था, हर दिन परेशानियां रहती थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण 6 साल से चल रहा था। बीच में तकलीफ आई है, हम इसको मानते हैं कि तकलीफ है। उसका समाधान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन के तौर पे होना चाहिए था। आज उन्होंने हमें मौका दिया। सुनिए, बेचैन क्यों हो रहे हैं? इतने देर से बोल रहे थे, हम तो एक बार भी टिक्का टिप्पणी का, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? सुनिए अतुल जी, नहीं चुप से सुनिए ना। देखिए, उसके बाद आपने सेल्फ गोल किया। आज पूरा देश देख लिया कि पिछले 9 साढ़े 9 साल में क्या हुआ है, देश कहाँ आगे निकला है। मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से फोकस तरीके से वहां विकास हो रहा है। एथनिक वायलेंस बहुत होते थे वहां, इस बार हुआ है, लेकिन नहीं। और अरे सुनिए तो सही महाराज, इतना देर में तो सुना उनका कितना देर, मुझे 1-1.5 मिनट तो दे दीजिए। अरे वहां नहीं सुन, यही कम से कम सुन रहे हैं अतुल जी, यहाँ सवाल पूछ लेने दीजिए। ये सवाल पूछे वो आप ही जवाब देंगे। सुनिए ना, मैं पूरी बात तो कर ले, चलिए पूछिए सर, बताइए क्या। जफर भाई, आप सांसद थे, 176 और 267 में क्या अंतर है बताइए? आपने कहा जितनी देर बात करनी है बात करूं। अरे भाई सुनिए ना, आपको टाइम परमिशन, टाइम की तो सीमा थी। आप ये बात बताइए, वो बात है, मिजोरम और आसाम के पुलिस एक दूसरे पर बंदूकें ताने क्यों खड़े थे? आपने अच्छा किया ना, एक मिनट, मैं तो बोल रहा हूं ना, तो जरूर अच्छा मानूंगा। आप एक मिनट सुनो, मैं आपका सवाल सवाल का जवाब तो सुन तो जवाब ली। आप रूल 267 और 176 की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं समय की बाधा थी 176 में, हमें 267 में चाहिए था, समय की बाधा नहीं होती। आदरणीय गृह मंत्री जी ने लेटर भी लिख दिया, चलो भाई आप जितना समय लीजिए, लेना ले लीजिए। आपने नहीं लिया।
अब आप हमको रूल बता रहे हैं। अरे भाई, आपको समय चाहिए था कि रूल चाहिए था? आपको समय की बाधा दे दी हमने। ये देश के सामने चलो, आप समय की बात आपने कभी नहीं किया। आप जो है वो प्रधानमंत्री से लेकर जफर इस्लाम तक कर रहे हैं, ये गलत बात है। देश को अरे भाई, मैंने आपको लेटर आपके एलओपी को मिला। खड़गे जी से पूछिए, खड़गे जी से पूछिए कि लेटर आया कि नहीं। आप अधीर रंजन चौधरी जी से पूछिए कि लेटर आया कि नहीं। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। रूल के तहत ही चर्चा होती है। अरे रूल है तो आपको लेटर भी तो है, आपके पार्टी का सदन लेटर भी है, जितना और आप 2.5 घंटा चिंता कर लेते हैं। 176 में अगर आपको इतनी, आप उस लेटर को मान्यता नहीं थे, 176 जवाब कर देते लेते नहीं है कि 5,000 कैसे लोगों के हाथों में चले गए। मुझे ये बात बताइए, 6 लाख गोलियां कैसे चली गई? आप ड्रग्स कैसे, ड्रग्स लॉर्ड को मुख्यमंत्री के घर से कैसे बचाया जाता है? 78 दिन तक आपको लेटर नहीं मानना था। आपको समय की सीमा की जो बाधा थी वो खत्म कर दी गई। लोगों के सामने मानते हैं कि हाँ, हमारे पास नहीं था वीडियो जी। और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं बीरेंद्र सिंह कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई है। दोनों लोग शांत हो जाए। ऑब्जर्वर को भी ले ले। अरे इतना समय दिया, अब क्या 17 मिनट से आप दोनों लोगों को दिया मैंने। देश ने भी सुन लिया, आप लोगों को दोनों को सुना है, अब पत्रकारों को सुन ले। 176 में एग्री नहीं था कि 2.5 घंटे की बहस नहीं करेंगे, 267 में पूरे दिन की बहस करेंगे। अरे भाई साहब, 3 दिन मिले, 72 घंटे तैयारी दिख गई पूरे देश को। क्या 72 घंटे में क्या चर्चा हो रही थी? विजय त्रिवेदी जी, कल राहुल जी भी अपनी बात रखे और निकल गए। आज गौरव गोगोई चले गए। गौरव गोगोई जी को बाद में नाम पुकार रहे थे लोकसभा अध्यक्ष, भाई अब आपको कुछ और पूछना है तो पूछिए। अतुल जी हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, जिनको पूछना था वो चले गए छोड़ के। बताइए कैसी बहस थी ये? नीरज जी, आपने बहुत ठीक से सवाल पूछा है अतुल जी से, और मसला अतुल जी का नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पिछले जब से संसद का सत्र शुरू हुआ, मानसून सत्र, तब से विपक्ष मांग कर रहा था मणिपुर पर चर्चा हो, मणिपुर पर चर्चा हो। फिर ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी का बयान होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। राज्यसभा में, लोकसभा में तमाम तरह की बात हुई। और जाफर साहब भी ठीक बता रहे कि होम मिनिस्टर ने जो बात कही है, खरगे साहब को भी चिट्ठी लिखी और लोगों को भी चिट्ठी लिखी कि 267 में भी चर्चा कर लेते। सरकार बार बार ये कहती रही, मुद्दा वो नहीं है। लेकिन जब ये 3 दिन का मौका मिल गया, करीब करीब 18 घंटे 17 घंटे 18 घंटे डिबेट हुई है मणिपुर को लेकर, अविश्वास प्रस्ताव पर लेकर, सरकार को लेकर, तो पूरा मौका था विपक्ष के पास कि उस पर काम करते। गौरव गोगोई से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं कि कल होम मिनिस्टर ने पूरे मणिपुर पर विस्तार से जवाब दिया है। मैं उसके सेटिस्फेक्शन नहीं, सेटिस्फाइड होने की बात नहीं कर रहा। अगर कांग्रेस या विपक्ष उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको, आज अधीर रंजन साहब जो कांग्रेस के लीडर है हाउस में, लीडर ऑफ द हाउस है, एलओपी भी है अनऑफिशियली, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस है, क्या उन्होंने उन जो अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर है, उनके जो जवाब था उस पर सवाल खड़े किए? यही सारे सवाल जो आज अतुल लौंडे कर रहे हैं, नहीं किए। और फिर जो आप बात करें वो टेक्निकल बात है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और मूवर जो है, जिसको मौका होता है कि भाई इस पूरे प्रधानमंत्री के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, वो सवाल खड़े कर सकते हैं। गौरव गोगोई खुद असम से हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, पूर्वोत्तर के हिस्से से आते हैं, उन्होंने इसको बहस को शुरू किया था। अगर वो वहां रहते, अब जब मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2 घंटे 1.5 घंटे बोले, 3 दिन बहस चली है, 16 घंटे आपने जो मर्जी आया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो जिसके पास जो मौका था उसने उस मौके का इस्तेमाल किया। तो क्या ये जिम्मेदारी सदन की नहीं बनती, विपक्ष की नहीं बनती कि वो प्रधानमंत्री को सुने, या प्रधानमंत्री को डिक्टेट किया जाएगा कि नहीं अब 1 घंटा हो गया, अब आपको इस सब्जेक्ट पर बोलना नहीं बोलना? दरअसल उसमें जो मुझे लगा, 2 बातें लगी। एक तो ये कि जब 1.5 घंटे प्रधानमंत्री बोल लिए और वो मणिपुर पर चर्चा की बात कर रहे थे, उनकी बात भी जायज है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि भाई होम मिनिस्टर ने इस पर पूरा डिटेल रिप्लाई दे दिया है। लेकिन इतनी बेचैनी क्यों है कि आप वॉकआउट करके चले गए? प्रधानमंत्री को 2 घंटे बोल रहे हैं, 2.5 घंटे बोल रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि वो रात भर भी बोलते हैं, आप सुनते तो सही उनको। और यदि वो पूरे भाषण के बाद मणिपुर पर नहीं बोलते तो अतुल जी का सवाल वाजिब होता कि भाई उन्होंने मणिपुर पर नहीं बोला, उन्होंने तो आधा घंटे पूरे पूर्वोत्तर पर, नॉर्थ ईस्ट पर चर्चा की है जी। लेकिन वो वॉकआउट इसलिए था क्योंकि उनको लग रहा था कि जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलेंगे तो वो पूरा के पूरे जो इतिहास है मणिपुर का और नॉर्थ ईस्ट का, और उस दौरान जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उस दौरान क्या हुआ इसकी भी चर्चा करेंगे। वो उसके लिए शायद तैयार नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, यदि डिवीजन होता तो डिवीजन में फेल ही होना था, लेकिन उसमें भी शायद, मुझे नहीं पता कि क्या हकीकत है, जो विपक्षी गठबंधन के दल है उसमें से भी शायद कुछ कम हो जाते,
ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी भूल है, राजनीतिक भूल मैं समझता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद आप वॉकआउट कर जाएं और जो मूवर है वो सवाल खड़े ना करें। जी विजय जी एक मिनट रुकिएगा, विजय जी एक मिनट रुकिएगा, सरकार ने क्या आपका सवाल है? विजय जी, ये हर एक से आप आपको थोड़ा नहीं, जो सच है नीरज जी वो सच है। बोलिए। मेरा सवाल यही है आपसे, आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, 267 के चर्चा की कोई चर्चा अमित शाह जी ने विपक्ष के साथ नहीं की। अगर वैसी चर्चा होती तो 267 के लिए हम तैयार थे, उसी की तो मांग कर रहे थे, और 267 में नहीं हुआ इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, जबकि हम जानते थे कि आखिरी में अपनी अपनी बात करके निकल जाएंगे। ठीक है जी, अब जो हाँ दिखा दो मुझे 267 का लेटर, मान जाऊंगा मैं। सुनिए ना, जवाब सुनिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं नीरज जी कि 267 को छोड़ दीजिए, आपके पास तो 3 दिन थे बहस के। अरे वही मैंने भी कहा सर। अब उसके बाद कौन से सवाल बचते हैं, और उन सवालों का जवाब नहीं संतुष्ट है तो आप उस पर फिर मूवर के पास, ये तो अविश्वास प्रस्ताव में सबसे बड़ा मौका है कि मूवर को, विजय जी यानी हमें गाली देते रहे और हम सुनते रहे। ऐसा नीरज जी ने हमको बुलाया और हमको कंटिन्यू गाली दे रहे और हम बैठे रहे तब तक जब तक हमारी बात न करें। ये आपका कहना है? अतुल जी ठीक है, ये आपकी मर्जी है, मैं इसमें कोई सलाह नहीं दे रहा। विजय जी एक मिनट रुकिएगा, नीरज जी एक छोटा सा सवाल मैं जफर साहब के साथ जफर साहब के साथ मैं एक सवाल रखना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने मणिपुर पर और नॉर्थ ईस्ट पे बहुत जवाब दिया, अमित शाह साहब ने भी दिया, प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया, आपकी पार्टी की तरफ से बहुत लोग बोले, लेकिन मणिपुर के 2 MP हैं, डॉक्टर राजीव रंजन सिंह और लोहरी, एक भारतीय जनता पार्टी के हैं इनर मणिपुर से और एक आउटर मणिपुर से NPF के, उन दोनों को मौका क्यों नहीं दिया? दोनों ही आपके गठबंधन के MP हैं, क्या ये जरूरी नहीं था कि उनको ये मौका दिया जाता, बल्कि वो सर्टिफाई करते आपके काम को? जी बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन, जफर जी के पास दीजिए। यदि आपने अच्छा काम किया है तो मणिपुर के दोनों MPs को जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है, एक भारतीय जनता पार्टी के, एक NPF के, उनको मौका क्यों नहीं दिया? जी जफर जी वैलिड क्वेश्चन है, उनको मौका मिलना चाहिए था, बताइए। मैं जवाब देता हूं। देखिए पहली बात तो यह समझना पड़ेगा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन था। मणिपुर पे सिर्फ चर्चा होनी होती तो उनको समय मिलता, इसलिए कि मणिपुर स्पेसिफिक डिस्कशन के लिए जो हमने बोला था कि करें आप करें वो नहीं किया। अब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस, एक मिनट, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे उन्होंने चर्चा मांगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा हो रही थी, उस पर तो सरकार के बारे में जवाबदेही तो सरकार की है। तो सरकार को जब कटघरे पे खड़ा किया और आप प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो वक्ता डिसाइड करता है, सरकार में वक्ता जो है वो डिसाइड। जफर भाई विजय जी ये कह रहे हैं आप स्पेसिफिक डिस्कशन सिर्फ विजय जी नहीं सुनिए ना जफर साहब, मैं समझ गया, नहीं सर सुनिए ना, अरे भाई मैं समझ गया क्वेश्चन उनका ये सिंपल था, ये आप टेक्निकली आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मणिपुर को लेकर ही ये विश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव की टेक्निकलिटी में जाएंगे कि ऐसा नहीं सभी सुनिए जफर जी सुनिए ना, उतनी संसदीय परंपरा मुझे मालूम कि विषय कुछ भी हो सकता है। आप बोलिएगा तो उसको थोड़ी समझ लेंगे कि क्या बोल रहे हैं। सवाल तो सुनिए ना, बीच में सवाल ही नहीं है। अगर उनको आप बुलवाते तो ज्यादा ऑथेंटिकेट लगता, निशिकांत दुबे से ज्यादा अच्छा ये डिसाइड आप ये डिसीजन आप सरकार को छोड़ दीजिए, सच्चाई सामने आने देने की। एक मिनट बोल देते तो गड़बड़ हो जाती। एक मिनट, सवाल है तो सवाल का जवाब सुन लीजिए। हमने कोई ऑपोजिशन बेंच के वक्ता को चुना, भाई हमें डिसाइड करना है ना किसका वक्ता हमारा कौन होगा। अगर मणिपुर स्पेसिफिक डिस्कशन होता तो मैं मणिपुर के स्पेसिफिक डिस्कशन में उनका भाग जरूर होता, लेकिन ये तो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार को खड़ा किया, सरकार की कई चीजों पे बात कर रहे थे आप। नहीं तो उसके लिए पॉइंट टेकन सर, आपका अधिकार, आप कोई भी प्रवक्ता खड़ा मिनिस्टर के बजाय MP मणिपुर के दोनों MPs बोलते तो आप ऑथेंटिकेट होते, सर्टिफाइड होते। मेरे घर में तकलीफ है, मुझे नहीं बोलने दे रहे, ये कैसा यार भाई या ऑथेंटिकेट नहीं, ये मैं तो आपकी बात समझ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भाई मणिपुर पे चर्चा होती तो करते नहीं भाई, अरे सुनिए नहीं तो उलझाइए मत, उतना उलझाइए। अरे भाई आप ये तो नहीं कह सकते ना, ये आप नहीं कह सकते कि नो कॉन्फिडेंस में मोशन पे वक्ता जो है एक स्टेट से लेके आओ, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। सुनिए ना, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन में है। एक मिनट सर सुनिए प्लीज, अभी मैं आशुतोष जी के पास जा रहा हूँ, अभी समय सबको देना है मुझे। एक सिंपल सी बात थी कि अगर उनको बुलवाते तो ज्यादा बेहतर लगता, ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वो उसी राज्य से है जिसको लेकर इतना वितंडा खड़ा हुआ। ये सिंपल बात कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि मेरा अधिकार मैं किसी को तय करूंगा, बिल्कुल सही बात है, आप ही तय करोगे कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं। देखिए वो तो है ही अधिकार, वो तो है ही अधिकार,
थोड़ी कोई ऑपोजिशन वाला डिसाइड करेगा। अरे वही तो वो कह रहे हैं कि अगर राजीव रंजन चर्चा अगर बुलवा देते तो सरकार, क्या नहीं, एक मिनट, आपको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा वो समझ में आता है कि आप ये, लेकिन अगर चर्चा सीमित रहती मणिपुर पे हम जरूर उनको रखते। ठीक है, ओके, लेकिन ओके सर, ओके, ओके, आपने ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे कर दिया। ओके, कल सेल्फ गोल किया लोगों ने, सेल्फ गोल। अतुल लाल पांडे जी बताइए कि आशुतोष सेल्फ जी, गोल हो गया। हाँ रुकिए ना सर, आशुतोष जी। अरे आप डर गए कि मणिपुर के सांसद को बुलवाते सही बोल देता ना सर, इसलिए उनको दबा के रखा। नहीं बोलता सही, उनकी पार्टी का आदमी कैसे क्या बोलता? अरे उनका घर जला दिया, उनका घर जला दिया, प्रैक्टिकल बात, उनका घर जला दिया। अनुसैया जी ने क्या कहा बताइए मुझे, गवर्नर ने? सुनो ना एक मिनट, उनके विधायकों ने क्या कहा? आशुतोष जी, 72 घंटे अविश्वास प्रस्ताव था, जिसमें टेक्निकली जो हमें 18 घंटे कह सकते हैं, आपकी 6-6, 7-7 घंटे हुई, लेकिन 72 घंटे में इसलिए कह रहा हूँ, अंडरलाइन करके कह रहा हूँ कि एक दिन आपने सुना, पॉइंट बना लेते आप। अमित शाह को सुना, किरण रिजिजू को सुना, जिन्होंने अच्छा खासा 20-20, 30-30 मिनट मणिपुर पे बोला। वही क्वेश्चन ला के आज आप दागते ना, प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद फिर दागते, लेकिन आप तो सदन छोड़ के भाग गए। ये क्या, आप ही तो लाए थे ना मौन तोड़वाने के लिए, तो सुनते ना उनको बैठ के। ये क्या स्ट्रेटजी थी विपक्षी? आशुतोष जी, सर अनम्यूट करिए, आशुतोष जी अनम्यूट करिए। मैंने तो बड़े दिनों के बाद किसी प्रधानमंत्री का इतना खराब भाषण सुना आज। नोट्स तो प्रधानमंत्री को लेना चाहिए ना, जो प्रस्ताव गौरव गोगोई ने रखा था उस प्रस्ताव के नोट्स तो प्रधानमंत्री को लेने चाहिए थे। अब या तो हम सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, या अमित शाह जी देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री हैं। भाई सदन में नेता तो प्रधानमंत्री होता है, अमित शाह तो नहीं होते ना। अगर आप 140 करोड़ लोगों के नेता हैं तो कोई समस्या अगर इस देश के अंदर होगी तो जवाबदेही तो आपकी बनेगी ना। जवाबदेही ऐसा तो नहीं होगा कल कोई कृषि क्राइसिस हो जाएगी तो कृषि मंत्री बोलेगा, या अगर कहीं कोई सड़क दुर्घटना होगी तो सड़क मंत्री बोलेगा, और प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उस डिपार्टमेंट के मंत्री से बुलवाएंगे। ये तो परंपरा ही अपने आप में गलत है। तो ये जो पूरी की पूरी बहस थी पिछले 3 दिनों की, वो इसी बात को लेकर थी कि भाई प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है कि गौरव गोगोई ने बहुत शानदार तरीके से विषय को सदन के सामने रखा था। 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछे थे और प्रधानमंत्री ने पौने 2 घंटे तक कम से कम 80 बार कांग्रेस का नाम लिया, कम से कम 20-25 बार विपक्ष का नाम लिया, मणिपुर का नाम नहीं लिया। और जिस तरीके से, जिस भाषा में उन्होंने बात किया है, मुझे नहीं लगता कि इतिहास उनके इस स्पीच को बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। और जिस कंटेम्प्ट के साथ विपक्ष को बात कर रहे थे, विपक्ष को जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे थे, और आज एक बहुत बड़ा हादसा संसद के अंदर होते होते बच गया और मैं तो दंग रह गया। प्रधानमंत्री ने जो अदालत पे जो टिप्पणी करते करते बच गए। अदालत का फैसला, अदालतों में क्या हो रहा है, ये कहने के बाद अचानक उनको ध्यान आया होगा कि वो कह क्या रहे हैं। फिर वहां से उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। कहीं ये शब्द जो मणिपुर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो संदर्भ में तो नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर नो कॉन्फिडेंस कर दिया कि आपसे सत्ता नहीं चल रही, आपसे सरकार नहीं चल रही है, FIR हम दर्ज कराएंगे, DGP को हम बुलाएंगे, कमेटी हम बनाएंगे, मॉनिटरिंग हम करेंगे, जांच हम करेंगे, तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए बचता क्या है? ये तो सीधे सीधे नो कॉन्फिडेंस मोशन केंद्र की सरकार पे था और राज्य की सरकार के ऊपर था। हरियाणा के ऊपर जिस तरीके से चंडीगढ़ की अदालत ने कहा है एथनिक क्लेंजिंग बाय द स्टेट, क्या इससे बड़ी टिप्पणी राज्य की सरकार के ऊपर हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर इससे बड़ी टिप्पणी हो सकती थी? तो जब अदालतें इस देश की इतनी जबरदस्त टिप्पणी उन्होंने किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन किया, तो देश उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री जी इस पूरे तो आशुतोष जी बोलेंगे और ये लोगों को भरोसा देंगे। नहीं, फिर वहीं पे घूम के बात आती है कि जिस तरीके से आज डिबेट हुई, मैं कह रहा हूं उनका भाषण आपको पसंद नहीं आया, उसमें बहुत तथ्य नहीं थे, पलट के पूछना चाहिए था ना। आशुतोष जी को या अतुल लोढ़े जी को या नीरज वाजपेयी को डिबेट अच्छी नहीं लगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नीरज जी, आप विपक्ष के वॉकआउट को मुद्दा बना रहे हैं।
मैं विपक्ष, यस बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कल राहुल गांधी क्यों नहीं बैठे सुनने के लिए, आज गोगोई जी क्यों चले गए, विपक्ष क्यों नहीं सुना? मैं तो कह रहा हूं कि वो 3 घंटे बैठे रहते। उन्होंने गुड 40 मिनट्स बोला है मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में। आशुतोष जी आपने भी सुना होगा। नीरज जी, हाँ, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि जब मणिपुर के ऊपर सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा होकर, आज भी अगर आपको ध्यान हो तो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल जो 8 कॉलम में छपा हुआ, सर आर्टिकल में बहुत दिन से पढ़ रहा हूं। नहीं, उसको वहां जो स्थिति है, वहां असम राइफल जो हमारी सेना का हिस्सा है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। ये अविश्वास की स्थिति है वहां पे कुकी के इलाके में मैतेई नहीं जा रहे, मैतेई के इलाके में कुकी नहीं जा रहे। उनको इस बात का बफर जोन किया है। ये जो सुरक्षा के लोग, सुरक्षित सेंट्रल फोर्स वाले लोग हैं, ये उनकी रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टोटल ब्रेकडाउन, देयर इज नो लॉ, और इसमें प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। तो चर्चा इस पर होनी चाहिए या चर्चा? प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा करते प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर के? आप भी अजीब बात कर रहे हैं। जो बात अमित शाह ने कही है वो बात प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं बोला? आपने भी नहीं सुना इसका मतलब? डिबेट बिना सुने आप बात करने चले आए यहाँ पे। डिबेट सुनी नहीं सुनी आपने? नहीं सुनी आपने? अच्छा, मैंने सुनी, क्या बोला बताइए, क्या बोला बताइए? नहीं सुना आपने? मैंने सुना, बताइए। 40 मिनट मैंने सुना, बताइए। 40 मिनट क्या सवाल आपको वहां 40 मिनट क्या बताया, बताइए मुझे। एक मिनट रुकिए नीरज जी, मैंने सुना, बहुत सारे मैं बता रहा हूँ ना, 40 मिनट में क्या बात की मुझे बताओ। 40 मिनट में वो हर चीज का जवाब दिया कि वहां क्या हुआ है, कुछ नहीं किया। तो सारी डिटेलिंग हुई है। 1967 में ये हुआ था, 1974 में ये हुआ था, 1947 में ये हुआ था, 14 अगस्त को विभीषिका हुई थी। यही लोग थे विभीषिका में, यही लोग थे विभीषिका में। क्या हो रहा है इसकी डिटेलिंग हुई। बताओ, ऑपरेशन के सवाल पूछना क्या बताया उन्होंने? आसाम और मिजोरम में हर्षवर्धन पुलिस एक दूसरे पे सीने तक। एक अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं अभी भी हैं, वो भी यही करते थे, आरोप लगाया चले गए। ये नैरेटिव बनाने का काम नहीं होना चाहिए। नहीं, संसद में क्या हो रहा है? संसद में क्या हो रहा है नैरेटिव बनाने के सिवा? सुप्रीम कोर्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। संसद में नैरेटिव बनाने के सिवा क्या हो रहा है? दोनों तरफ के लोग खाली नैरेटिव बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं करते ना डिबेट बैठ के वहां पे। प्रधानमंत्री मैंने अपनी बात कह दी, अब मैं जा रहा हूं। मैंने अपनी बात कह दी, अब मैं जा रहा हूं। ये डिबेट हो रही थी क्या संसद में? आज तक आपने कभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन? सारी डीजीपी को बुला रहे हैं, 6000 FIR पे जांच कराने के लिए बना रहे हैं। तो भाई साहब, अरे आशुतोष जी, नैरेटिव आप भी बना रहे हैं। ये सवाल वहां पूछने चाहिए थे ना प्रधानमंत्री जी से, और क्यों नहीं पूछा? जो पूछा कोकिला दस्तदार ने पूछा, उसका जवाब दिया। जो महुआ मोइत्रा ने पूछा, उसका जवाब दिया। जिसने प्रस्ताव रखा वो क्यों चला गया? मुझे इसका जवाब दीजिए ना आप। अरे भाई, तरुण गोगोई ने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्या? तरुण नहीं, गौरव गोगोई। प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देना चाहते। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, रुकिए ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी इसलिए नीरज जी कृपया नैरेटिव ना बनाया। सर नैरेटिव मैं नहीं बना रहा हूं, नैरेटिव संसद में बन रहा है। अपनी बात कहो, चले जाओ। मैंने कल भी डिबेट में ये कहा था कि राहुल जी को वहां बैठ के सुनना चाहिए था। नहीं, प्रधान आपने ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी सदन चल रहे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं आए? वो सर ये सवाल पार्लियामेंट के अंदर गौरव गोगोई जी पूछेंगे। मैं वही तो इतनी देर से कह रहा हूँ, इतनी बेसिक बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं कौन से तरीके से आप लोग सोचते हैं। हर्षवर्धन जी की बात है, नहीं शांत रहिए, अभी सब लोग शांत हो जाइए। नीरज जी, ये पूछा नहीं है? गौरव गोगोई जी ने इनिशिएट किया, गौरव गोगोई जी ने इनिशिएट किया प्रस्ताव, तो प्रधानमंत्री नहीं है, ये बात पूछी नहीं गई। हर्षवर्धन एक पूछी गई भाई। मैंने अभी पूछा कि फलाने रामकिशन सिंह वहां क्यों नहीं आए। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, रामकिशन सिंह है नहीं। रामकिशन जी ने पूछा, नीरज जी ने ऐसा क्यों पूछा? हम पूछे प्रधानमंत्री क्यों? अरे सामने बैठे थे भाई साहब, प्रधानमंत्री। अच्छा शांत, हर्षवर्धन जी ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आए? नॉन कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान इसी बात के लिए तो लाया था ना, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर नैरेटिव बनाने की बातें हो रही थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी कैसी लगी स्पीच? किसने क्या कहा? क्या नैरेटिव बना? 24 के चुनाव के लिए क्या एजेंडा सेट हुआ? अब तो इसी पे बात होगी। हाँ, तो आप भी एजेंडा सेट करना। अरे आप गजब कर रहे हैं। फिर अभी आशुतोष जी प्लीज मुंह मत खुलवाइए मेरा। कहाँ क्या एजेंडा सेट होता है आते आप वो पूरे देश देखता है। आते आप मुंह खोले। नहीं मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि मुझे भी पता है कि दिन भर बैठ के कहाँ क्या एजेंडा सेट होता। मैं इसी चीज से मैं बचना चाह रहा था कि संसद के अंदर एजेंडा सेट ना हो, आमने सामने बैठ के डिबेट हो, गौरव गोगोई सवाल पूछते प्रधानमंत्री से, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, वो चले गए। और प्रधानमंत्री पौने 2 घंटे तक मणिपुर पर बात नहीं करेंगे। आशुतोष जी आप समझते, आप पत्रकार रह चुके हैं। जब आप इंटरव्यू करने जाते थे, जब आप मैं पत्रकार हूं, इसलिए सरकार से सवाल पूछता हूं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप अभी मतलब शायद उधर चलेगा। नहीं, सुनिए, बहुत सारे लोग सरकार से सवाल पूछना। सुनिए, जब अभी भी आप पत्रकार हैं, जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो ऊट पटांग के इधर उधर के जवाब दे सकता है।
आप पेशेंटली उसको सुनते हैं और अपने तथ्यों तर्कों से घेरते हैं। ऐसा थोड़ी कह रहे यार 15 मिनट से मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, इंटरव्यू खत्म, ऐसा होता है क्या? प्रधानमंत्री सर छोड़े ना, हर्षवर्धन जी बताइए भाई आपको कैसा लगा, जवाब दे वो, आपको कैसा लगा? क्योंकि तथ्यों पर कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए अभी हम फील गुड वाली बात करें। कैसा लगी आपको स्पीच? या 3 दिन की 72 घंटे की चर्चा है, फैक्ट की बात नहीं करना चाहता कोई? नीरज जी, क्या आप नैरेटिव बनाने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं कि अब सिर्फ नैरेटिव बने, फैक्ट पे कोई बात नहीं होगी। नैरेटिव बताइए आप, क्या बना नैरेटिव? चलिए, सबसे पहले तो नीरज जी ये इस देश के पत्रकारों को भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खराब स्थिति है कि बरसों पत्रकारों ने सोचा कि हम तय करते हैं इस देश का नैरेटिव। ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। पत्रकार का काम सवाल पूछना है, पत्रकार का काम विश्लेषण करना है, पत्रकार के मन में जो पक्ष आए उसका नैरेटिव बनाना है, वो बनाता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई दूसरा नैरेटिव बना रहा है और हम उसको दबाव डालते हैं, तो ये एक फांसीवादी प्रवृत्ति, ये फांसीवादी प्रवृत्ति है कि मैं कहूं कि नहीं, आशुतोष जी ने आज जो बोला है, मैं जो कहूंगा वो बोलेंगे। बरसों से ये होता रहा, पत्रकारिता में होता रहा, मीडिया में होता रहा, न्यूज रूम में होता रहा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, सरकारों में भी होता रहा। लेकिन समय बदला है। अब न तो वो जिसको कहते हैं ना कि एक संपादकीय मठाधीशी वाला एक केंद्र रहा कि एक आदमी तय करता था, किसी कुछ पता नहीं चलता था, वो जिसको चाहे उसको पत्रकार बना दे, एक गिरोह बना के पत्रकार बनाने का धंधा हो जाए। और ऐसे ही राजनीति में भी है। अब आपको मैं बताऊं, बड़े बड़े परिवारवादी लोग ना, वो अपने परिवार वाले ठिकाने पर टिक कर रह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि जनता बहुत स्पष्टता से चीजों को जान जाती है। झूठ आप भी फैला सकते हैं, हम भी फैला सकते हैं, हर कोई फैला सकता है। लेकिन झूठ फैलने की कितनी तेजी में वो वाला जमाना चला गया कि जब तक सच निकलता था तब तक झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा। अब चप्पल उप्पल पहनने की जरूरत नहीं सच की, क्योंकि झूठ जैसे चक्कर लगाएगा उससे कई गुना तेजी से सच भी आएगा। दुर्भाग्य ये कि जो आज का विपक्ष है, जो बरसों सत्ता में रहा है, वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा। नैरेटिव क्या बना ये बताओ आप। मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ी देर से सुन रहा था, लंबी बातचीत, इस संदर्भ की बात होगी नहीं नीरज जी, क्योंकि हम भी तो नैरेटिव ही बनाएंगे ना, हम भी तो पत्रकारिता ही कर रहे हैं। 3 दिनों में एक बड़ा अवसर मिला था, एक बहुत बड़ा अवसर मिला, बहुत बड़ा। और उस बड़े अवसर पर जो होना चाहिए था, या तो पहले से राहुल गांधी और कांग्रेस के शुभचिंतक सलाह औलाद दे आए होते, लेकिन लगता है कि शुभचिंतकों की और जो मोदी जी की भाषा में कहें तो दरबारियों की अब उस तरह से सुनी नहीं जाती, या दरबार के लोगों की बात ठीक से पहुंचती नहीं है। दरबारी डरने लगे बताने में, क्योंकि कहीं किसी का मूड बिगड़ जाए, वो आउट कर दे। ऐसा हुआ है, ऐसा कई पत्रकारों के साथ हुआ है कि किसी का मूड बिगड़ गया तो उसको आउट करा दिया। ऐसे कई उदाहरण है। अब संसद के भीतर संसद के जो लोग होते हैं वो तय करते हैं। और 2 चीजें होती हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने स्पीकर चुनता है, ऐसी किसी भी डिबेट में, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या कोई और। नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक तो होता है बेस्ट स्पीकर और दूसरा होता है बेस्ट सूटेड स्पीकर। उसी लिहाज से तय किया जाता है। अब सत्ता पक्ष ने तो अपने बेस्ट सूटेड स्पीकर किए जी, विपक्ष का क्या था? सारा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। भारत जोड़ो यात्रा दिल से बोलना है। मुझे पता ही नहीं था जब मैं भारत जोड़ो यात्रा मैंने शुरू की तो मैंने क्यों की। राहुल गांधी ने सदन में बोला है, जिस भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहा गया कि वो छवि निर्माण करेगा, और मणिपुर पर, पूर्वोत्तर पर गृह मंत्री ने जमकर बोला, नरेंद्र मोदी ने भी बोला। मैं कह रहा हूं कि आज अगर विपक्ष को था तो विपक्ष बैठा रहता और प्रधानमंत्री बिना बोले निकल जाते, तो आज इसी डिबेट पे मैं कहता कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर, पूर्वोत्तर पर क्यों बात नहीं की। लेकिन आज जब हम दिन के अंत में बैठे हैं तो विपक्ष भाग गया, और इतना कमजोर विपक्ष ये लोकतंत्र बचाएगा? इस तरह से हम विपक्ष को मजबूत करके और लोकतंत्र बनाने का नैरेटिव बनाएंगे। मुझे लगता है देश की जनता, देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, बहुत समझदार है। उसको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कोशिश थी अधीर रंजन का एक लाइन का बयान हम खींच के प्रधानमंत्री को ले आए। कोई सत्र है क्या?
9 साल से ज्यादा हो गए। अतुल जी अगर रुकिए, बता दें, हर्षवर्धन कोई- जी, भाई, सिर्फ एक लाइन नैरेटिव को कोई छोटे सत्र बनाए हो हैं। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए ही नो, ऐसा कोई एक सत्र बता दें तो मैं मान जाऊं क्यों खींच कर ले आए। नहीं, आप 30 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा। 30 से ज्यादा नहीं प्लीज, क्योंकि समय कम हो रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप ज्येष्ठ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। आपसे करने से प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है, 267 में इस देश में मनमोहन सिंह 30 बार बोले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बोले हैं, मोदी जी जो है केवल 2 बार बोले। कब? जब राज्यसभा का 250वां सेशन था और इस देश की प्रज्ञा जो है सांसद, उन्होंने गोडसे का गुणगान किया था, उसके ऊपर उन्हें बयान देना पड़ा था। मुझे बहुत बुरा लगा। कल से गांधी जी की काफी तारीफ हो रही है, लेकिन भिड़े गुरु जी और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही प्रज्ञा के साकुट पे। मेरा एक सवाल, सिंपल सवाल है, आप पत्रकार हो, ज्येष्ठ पत्रकार हो, सिंपल सवाल है। गौरव गोगोई जब अविश्वास प्रस्ताव इनिशिएट कर रहे थे तो वो सरकार पे होता है, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, हाउस के लीडर भी प्रधानमंत्री होते हैं। जब वो इनिशिएट हो रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं थी? ये सवाल पत्रकार क्यों नहीं खड़ा कर रहे? उन्होंने कहा संवेदना मेरी है, यूपीए को उन्होंने दफना दिया, संवेदना मेरी है जी। तो क्या मैं ये सवाल नहीं कर सकता कि आपने जनसंघ को पहले दफनाया 77-78 में और 80 में फिर आपकी जनता पार्टी को भी दफन हो गई संवेदना? ये जो सवाल जवाब जो है ना प्रधानमंत्री का, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से बातें नहीं की है। गुड़ गोबर, ब्रेक लेना, ये तो ऐसे ही है, कांग्रेस वाले इन्होंने ऐसा ही किया। अरे हमारी शादगी है इस देश को आजादी में, और आजादी के बाद भी शादगी की है। ब्रेक लेना, और ये प्रधानमंत्री वो है जो विभीषिका में थे। ये प्रधानमंत्री उस विचार से है जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये प्रधानमंत्री उसी विचारधारा को बिलोंग करते हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नहीं छोड़ा। अरे ब्रेक लेना हमें है भाई बताएंगे, साहब, ब्रेक लेना है। इतिहास निकालेंगे ना तो तकलीफ हो जाएगी। ब्रेक लेना है मुझे। यहाँ जो चर्चा हो रही है, अतुल जी क्या तर्क निकाल के ला रहे हैं, जफर भाई लेके आ रहे हैं, आशुतोष जी ने मुझसे इतनी बड़ी बहस करी है। अगर यही बहस संसद में होती प्रिपेयर्ड तरीके से कि उनको घेर लिया, मतलब करो मोदी जी कुछ नहीं बोलने वाले। आप लोगों का एक आरोप ये है कि वो तब तक नहीं बोले जब तक वहाँ वो बैठे थे। आशुतोष जी ने भी कहा कि 1.25 घंटे मोदी जी मणिपुर का नाम भी नहीं लिया। बहुत अच्छी बात थी, आप 40 मिनट और बैठ जाते। एक आदमी बोलने की सीमा है ना, 3 घंटे तक वो कुछ न बोलते। इसी डिबेट में मैं ये क्वेश्चन अतुल जी से नहीं जफर जी से पूछ रहा होता कि भाई साहब क्यों नहीं बोले वो। अब चूंकि थाली में सजा के आप डिबेट इस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और सवाल करोगे मैं पूछूं, गाली नहीं सुन सकते हम। ठीक है, ब्रेक लेता हूँ, छुड़ा लौट के आता हूँ, फिर से चर्चा शुरू करते हैं। स्वागत एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है कि जो लोकसभा में बहस चल रही थी अविश्वास प्रस्ताव पर, उसका क्या निचोड़ निकला, कैसे हुआ। तो काफी अभी यहाँ पे तर्क वितर्क हुए, बहुत सारे रखे गए। समय कम होगा इसलिए सबसे निवेदन है कि छोटे छोटे अपने जवाब रखे। जफर साहब आपसे शुरू करता हूँ, 24 के लिए क्या एजेंडा सेट हुआ? देखिए, आज मैंने कहा था, जैसे पहले भी कहा था कि ये मौका दिया, सेल्फ गोल किया ऑपोजिशन बेंच ने, उन्हें हमारे को फ्लोर टेस्ट पे भेजा, लेकिन एक्चुअली फ्लोर टेस्ट उनका हो गया। अब ये पूरे ऑपोजिशन बेंच जो है, अलग अलग नाम से जो आते हैं बराबर, तो वो अब बिखरते हुए दिखेंगे आपको। आगे आने वाले दिनों में ये बिखरे हुए दिखेंगे, एक साथ एकजुटता इनकी नहीं रहेगी, इसलिए पूरे तौर से एक्सपोज हो गए। खासकर कांग्रेस जिस तरह से कोशिश कर रही थी कि इस पूरे इसको स्टिच करने के लिए अलायंस को, वो अब अलायंस स्टिच भी नहीं कर पाएगी, इसलिए कि कांग्रेस के साथ जाने में, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जितना मेरे बारे में बुरा करेंगे उतना ही मेरा अच्छा होगा, वैसे कांग्रेस के साथ एक इतिहास है कि जो भी गया है उसका बुरा ही हो गया है। तो कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता है, अलायंस बन ही नहीं सकता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षा है। तो 2024 में मुझे कोई ऐसी कठिनाई किसी तरह की नहीं दिखती है जी। लेकिन वो एजेंडा सेट भी नहीं करना चाहते थे, हमें सिर्फ एक्सपोज करना था कि कांग्रेस की असल, कांग्रेस की जो नियत जो है वो किस तरह की होती है, इतिहास उनका कैसा है, और उन्होंने इतिहास में किस तरह के काम किए हैं, कारनामे किए हैं। सिर्फ नाम से नहीं होता, काम से भी होता है, और काम ये नाम वाले हैं, काम वाले नहीं है, इसके बारे में पूरे तौर से एक्सपोज हो गए। देश की जनता का विश्वास इनके पास नहीं है, इसलिए फ्लोर टेस्ट पे तो हमारे को नंबर नहीं दिखाना था, लेकिन अब इनको लोगों के पास जाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मणिपुर पे कह रहे थे, मणिपुर पे चर्चा नहीं चाहते थे, लेकिन आपके जितने लोग भी इनके वक्ता थे, मणिपुर पे कम बोला, कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ हमें जी जफर कटघरे में खड़ा समय थोड़ा कम है। प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने पूरा
हाँ नहीं, इतना बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है ठीक, कि perfect, ये ऑपोजिशन की मंशा क्या है। जी। करप्शन और ये कोऑर्डिनेटेड करप्शन करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता नहीं। कोऑर्डिनेटेड करप्शन जो करना चाहते हैं वो देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। समय कम, थोड़ा छोटा रखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल हुआ आपको? पूरा समय ले लीजिए। देश के सामने बात गई। इस देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, जिसे जहां मिला वहां पिटा है, टुकड़े भी कर दिए। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो उन्होंने ये बात नहीं की। मनीष तिवारी ने सवाल पूछा था कि 26 हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट बफर इसमें कन्वर्ट पे बात नहीं की। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो चीजें की है वो झूठ बोले। वो उन्होंने ये नहीं बताया कि आसाम और मिजोरम एक दूसरे पुलिस, स्टेट पुलिस 70 साल में कभी नहीं हुआ एक दूसरे के सामने बंदूक लेके क्यों खड़ी थी, लोग वेपन्स लेके कैसे भाग गए, ये नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने बताया ओल्ड पेंशन स्कीम हम देंगे, हमने गारंटीज दी लोगों को, हमने रोजगार की गारंटी दी, रोजगार भत्ता की गारंटी दी, हमने सिलेंडर 500 रुपए में देना शुरू किया राजस्थान में, आपने देखा होगा। हमने लोगों को अगर महंगी चीजें मार्केट में है तो हमने सस्ते दुकान जो है वो सस्ते दुकान वहां लगे। ये हमने छत्तीसगढ़ में किया, ये हमने कर्नाटक में किया, ये हमने सुनिए ना राजस्थान में किया, बहुत टाइम दिया उनको, और हिमाचल में भी करके दिखाया। इन्होंने ये करे तो वो लोगों का भला है, लेकिन हम करें तो रेवड़ी है। 15 लाख क्या हुआ बताया नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात है। सबसे बड़ी बेरोजगारी जो है वो आज है। जब इनके हाथ में सरकार दी थी 2.2% थी, आज 9% के नीचे आ नहीं रही। बड़ी बेरोजगारी, बड़ी महंगाई, महिलाओं पे मार जो है, महिलाओं पे वार ज्यादा हुआ है मोदी जी के इसमें। इस कोई भी चीज पे इन्होंने बात नहीं की। नैरेटिव सेट है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। नैरेटिव सेट है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। जी विजय जी, कल के बाद हम लोग किस विषय पे डिबेट करेंगे? ये वाला तो अब खत्म हो गया। टमाटर विजय जी, टमाटर और आने वाले दिनों में पैच। विजय जी को क्यों प्रियम्प्ट कर रहे हैं? उनको बोलने दीजिए। विजय जी, कल से डिबेट का हम लोग क्या टॉपिक रखेंगे? एजेंडा बताइए, कुछ सेट करिए। मणिपुर में कोई चर्चा नहीं होगी, तो सेट आज होना था। देखिए, मणिपुर पर चर्चा का जो मौका था और जो सवाल खड़े करने चाहिए थे वो सवाल ठीक से खड़े नहीं किए गए। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी इस बात पर कि मणिपुर पर जिस तरह से सवाल खड़े करने चाहिए थे विपक्ष को, वो सवाल खड़े नहीं किए गए। सरकार ने जवाब नहीं दिया। और जैसा आपने इस बात का जिक्र कर दिया कि 35-40 मिनट प्रधानमंत्री बोले हैं और जो होम मिनिस्टर है वो भी 35-40 मिनट बोले हैं। तब आपके पास ये जरूरी नहीं हो सकता ना कि मुझे जो पसंद है वो बोले प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। अगर वो 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में मणिपुर पर नहीं बोलते तो हम आज केवल इसी पर बहस करते कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्यों नहीं जवाब दिया। और फिर सवाल खड़े करने थे। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम कह रहे हैं कि 2024 का नैरेटिव हमने सेट कर दिया, तीसरी टर्म में आएंगे तो थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे देश को। तो आपने सवाल खड़ा क्यों नहीं किया कि भाई साहब आपके पास क्या प्रिंट है, क्या आपके पास रोड मैप है, किया है क्या आपने? महंगाई को खत्म करने का रोड मैप है क्या आपके पास? बेरोजगारी को खत्म करने का रोड मैप है क्या आपके पास? ये सारे सवाल उसमें नहीं किए गए। और ये 267 की बहस को तो बंद कर दीजिए। जब 3 दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस हो गई तो उसके बाद 267 पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा ही नहीं बचा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक और जो गंभीर बात मुझे लगी भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से कि अधीर रंजन चौधरी जो अनऑफिशियल एलओपी हैं, कांग्रेस के लीडर है सबसे बड़ी पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के, उनको किसी बात पर प्रिविलेज मोशन लाके सस्पेंड कर देना, ये बहुत कोई शुभ सूचना या शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। अधीर रंजन चौधरी, और वो उस समय हाउस में भी नहीं, आप प्रिविलेज मोशन लेकर आए तो प्रिविलेज कमेटी के पास भेज देते, उनको सस्पेंड करने की जरूरत ठीक नहीं थी। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एलओपी है वो अनऑफिशियल, ऑफिशियल ही नहीं है। आप कहेंगे कि अभी जफर साहब कहेंगे कि ऑफिशियल वो नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के लीडर को किसी बातचीत पर लेकर ये जो सेंसिटिविटी है, या कहना चाहिए कि इस तरह से आप इम्पेशेंट होते हैं कि संजय सिंह को आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में निकाल दें, डेरेक को राज्यसभा से कर दें, फिर यहां पर कर दें, ये बहुत शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। आपको उनको सुनने का मौका देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का बिल भी है, सुनना चाहिए। हर बात को लेकर इलेक्शन कमीशन का बिल भी है तो इसलिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने सेट कर दिया, फिर से कह दिया कि भाई 2024 में हम आ रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं। और नहीं, वो इलेक्शन कमिश्नर के बदौलत आ रहे हैं, तय नहीं कर पाया ये, या भरोसा मुझे नहीं दिला पाया कि भैया ये नहीं आ सकते, ये इतने कमजोर लोग हैं, इनको नहीं लाना। इलेक्शन कमीशन के बदौलत आएंगे क्या? नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सेक्रेटरी लेवल का आदमी, सुनिए ना, नया बिल क्या आया, एक देखिए, मैंने सुन लिया वो 5 सेकंड, अरे 5 सेकंड टाइम देना है, 5 सेकंड्स। आज एक बिल ऐसा पास करेंगे ये लोग आने वाले, इसमें क्या पास किया कि जज को, सीजीआई को
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को जो कमेटी है उससे निकालकर एक मंत्री को दिया जो प्रधानमंत्री का करेगा, 2:1 कर दिया, और सेक्रेटरी लेवल इज वेरी जूनियर लेवल वो बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब मैं समझ गया, जफर साहब इसका जवाब देंगे आप 30 सेकंड, फिर मास्टर जी के पास जाऊंगा। 30 सेकंड लीजिए सर, आप बोलिए। ये जो अभी विजय जी बोल रहे तो ये बोले अतुल जी। जफर जी नहीं, आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं कह रहा कि एक मौका होता। आशुतोष जी आपसे सवाल है, संक्षेप में रखिएगा। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। नीरज जी आप कुछ बोल रहे थे? मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ सर। आशुतोष जी, सरकार से बहुत सारे सवाल पूछने का एक बहुत बढ़िया मौका था। हम लोग, मैं क्यों बार बार ये सवाल लगातार पूछ रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सरकार से कठिन सवाल पूछने का तरीका, मौका था जो मिस किया गया। सिर्फ इतनी सी बात है, कौन नैरेटिव बना रहा है, कौन भाग रहा है, सरकार जवाब देने से बच रही है, तो आप वहां रुकते ना। जो बात अतुल जी यहाँ इतनी समझदारी से पूछ रहे, ये 10 सवाल मेरे को और पूछने थे, पूछना चाहिए था वहां पे, बट वहां तो हो नहीं रहा था जी। मुझे लगता है कि विपक्ष, सारी गलती तो विपक्ष की है। इस विपक्ष को ही मुझे लगता है कि समंदर में फेंक देना चाहिए। अरे अब जगह ये भी आपने एक स्वीपिंग कमेंट दे दिया। नहीं, अरे भाई, जब विपक्ष इतना नाकारा है कि वो ठीक से सवाल नहीं पूछ सकता है और यही नैरेटिव देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो विपक्ष की जरूरत क्या है? आप संसद के अंदर बोलेंगे तो आपको अधीर रंजन चौधरी की तरह बाहर कर दिया जाएगा, संजय सिंह बोलेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो आप इलेक्शन कमीशन में से जो चयन की समिति, उसमें से आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर देंगे। जब दिल्ली का सवाल खड़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप 2 उसके अधीनस्थ अधिकारी, उसके तहत आप कर देंगे। और ये लोकतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी लोग फांसीवाद की बात कर रहे थे, ये फांसीवाद तो बिल्कुल नहीं है। फांसी, लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना, तो विपक्ष को उठाइए, एक बोरे में बंद करिए, समंदर में फेंक दीजिए, खत्म बात, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, ना कोई सवाल पूछने वाला। आशुतोष जी, विपक्ष की लड़ाई विपक्ष ही लड़ेगा। आप ये उम्मीद रखें कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की लड़ाई लड़ेगी, तो मुझे लगता है ये गलत सोच रहे हैं। नीरज जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है इस बात को लेकर, ये है कि आज भी विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है इस देश के इसलिए आशुतोष जी, इसलिए नहीं, आप सुनिए ना, गंभीर सवाल आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया तो मैं गंभीरता से कह रहा हूं। मैं भी चाहता था कि सरकार से क्वेश्चंस पूछे जाएं, लेकिन वहां पूछने के लिए आप क्यों नहीं थे? चलिए नीरज जी, कौन सा सवाल सरकार से पूछना चाहिए, चलिए आप ही बता दीजिए। अगर आप मोदी जी की बात से संतुष्ट नहीं थे या अमित शाह जी के संतुष्ट नहीं थे, ऐसा कौन सा सवाल था जो विपक्ष को पूछना चाहिए था, विपक्ष ने नहीं पूछा? आप बता दीजिए ना, मैं कम्युनिकेट कर दूंगा उन तक। भाई, क्या उनका जवाब मिला? जो सवाल विपक्ष ने पूछे थे उसका जवाब मिला? आपसे पूछ रहा हूं ना, आपने कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो सवाल अतुल जी उठा रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री की स्पीच में उसका जवाब मिला? जब सवाल उठाए तब अगर उसका जवाब आपको मिल गया तो ये बात ही खत्म हो गई। अगर उसका जवाब नहीं मिला है तो आप पूछेंगे ना। विपक्ष ने ऐसा कौन सा सवाल था जो नहीं पूछा? नैरेटिव ये बनाया जा रहा है। सर देखिए, आप भी नैरेटिव बना रहे हैं, आप सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जवाहर इस्लाम के पास उनको समय नहीं मिला। सर आप ना नहीं आते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? सदन में नहीं आते हैं, इससे ज्यादा संसदीय परंपरा का अपमान नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डिबेट मैंने नहीं देखी। क्या आप अपनी बात कह के चले गए? आपके पास मौका था, आप घेर लेते सरकार को, आप सरकार को घेर लेते, आज भी आप नहीं घेर पाया। प्रधानमंत्री जब इनिशिएट हुआ था, प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे? नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट हुआ, हाउस के वो नेता है तो क्यों नहीं थे? ये तो सवाल का जवाब। जफर इस्लाम जी बोलिए, सुन लिया आपने? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी को रहना था वो रहे। राहुल गांधी जी अपनी स्पीच उनको पार्लियामेंट में से ज्यादा राजस्थान जाने की जल्दी थी। वो पार्लियामेंट में स्पीच का बिल, वो बताओ ना, उनकी प्राथमिकता थी। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? नहीं, प्राथमिकता उनकी वो चीजें प्राथमिकता उनकी क्या थी? मंत्री को लाया। अगर वो आके मणिपुर के बारे में चिंता होते तो वो नहीं बैठते वहां पर। यानी फिर आपको नहीं, अगर वो उनकी चिंता होती मणिपुर तो बैठते। उन्होंने तो भाषण दिया और भाषण फर्जी भाषण दिया और निकल गए वहां से। आपने लोकतंत्र की हत्या, फर्जी भाषण दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया।
प्रधानमंत्री जी जब नो कॉन्ट्रीब्यूशन इनिशिएट हो रहा था तो आप लोगों ने की है, उसमें नहीं बैठे थे। लोकतंत्र की रक्षा की है, लोकतंत्र की सुनना ही नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा हमने कर रहे हैं पक्ष जो है आगे भी लोकतंत्र की रक्षा हम ही करेंगे। कितने बार आपने नहीं आया, मैंने मन की बात की और चल दी है, कितने बार इस्तेमाल किया है। अब दोनों लोग जाइए, अब आर्टिकल 30 सेकंड बाकी, शो समाप्त करना है मुझे, शो समाप्त आपकी सरकारों ने, आपको पता है। जफर जी रुक जाइए, शो का समय एकदम समाप्त हो रहा है। कि मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार हमेशा बचेगी। वो क्यों आपके मन के जवाब देगी या कठिन सवालों से जूझना चाहेगी? वो बचने की कोशिश करेगी। तो ये विपक्ष का काम है। आप इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे कि देश की जनता सुनती है कि आपने देखिए ये सवाल रखे, और मोदी जी ने जब बोला उसके बाद फिर सवाल ये पूछे गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब इसका जनता तय करेगी। हम लोग क्या, हम तो खाली सवाल पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं। अब लोग देखेंगे, सुनेंगे, उन्होंने अपना अनुशीलन करेंगे कि इस डिबेट में क्या हुआ, किसने क्या सवाल पूछा था, किसने क्या जवाब दिया, और फिर आपने क्या किया। बहरहाल आज के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब फिर किसी नए विषय और नए एजेंडे के साथ हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।